उससे पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है कि इससे अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक होता है हम ऊपर से धन्यवाद दे रहे हैं, एक होता है दिल से अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। महान और जीती और सामर्थी परमेश्वर, हृदय से मेरे परमेश्वर हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई बेटे बेटियां रास्ते में हैं जो आना चाहते हैं, उनके भी रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं, लोग सुरक्षित आए मेरे परमेश्वर, और तेरा शक्तिशाली हाथ तेरे बेटे बेटियों पर बना रहे। जो बहन मेरे परमेश्वर किसी बोझ को लेकर आई हैं, जो भाई मेरे परमेश्वर किसी बोझ को लेकर आए हैं, उनके समस्त बोझ को, उनके समस्त दुख को, उनके समस्त पीड़ा को मेरे प्रभु आप अपने पर उठा लें। जवानों को मेरे परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। बुजुर्गों को मेरे परमेश्वर अपनी आत्मा से भरे मेरे परमेश्वर, और प्रत्येक जन को खुदावंद यीशु मसीह तेरी निकटता का एहसास हो। प्रत्येक जन मेरे प्रभु अपने जीवन से तेरे नाम को ऊंचा करने वाला हो जाए, ये जानकर कि एक दिन मुझे अपना चेहरा अपने परमेश्वर को दिखाना है। तो पिता परमेश्वर, बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को मेरे परमेश्वर तेरे लहू में डालते हैं। लंबी आयु से मेरे परमेश्वर उत्तम उत्तम आशीषों से अपने बेटे बेटियों को नवाज। और मेरे परमेश्वर, जिनके पास घर नहीं उनको घर दे मेरे परमेश्वर, जिनके पास संतान नहीं उनको संतान का सुख दे मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो लोग मेरे प्रभु तेरी महिमा के लिए गाते हैं, बजाते हैं और अपने हृदय को खोलते हैं, उनके लिए तो भला परमेश्वर है। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, आज के आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस भवन के चारों तरफ तेरे हजारों हजारों फरिश्तों का बाड़ा बांधते हैं। जो बहन भाई इस समय मेरे परमेश्वर अपने मोबाइल पर या टीवी पे देखते हैं, उनको उनके घरों में, उनके जगह में मेरे परमेश्वर आप बताइए की आशीष दें। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में मेरे परमेश्वर अव्वल दर्जे का मेरे परमेश्वर आप आशीष दें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे। अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आंखें बंद कर रहे हैं, अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ करें मेरे परमेश्वर, मन वचन कर्म से प्रभु। तेरी नज़र में कोई भी हमसे गुनाह या पाप हुआ है तो उसे क्षमा करें मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आप दया के धनी हैं मेरे परमेश्वर, क्षमा की खान है मेरे परमेश्वर, शांति के सोते हैं मेरे प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितनी बड़ाई करें उतनी कम है मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति और बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो हम देखते हैं और जो हमारे पास है मेरे परमेश्वर, वो सब आपका दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम आपको क्या दे सकते हैं मेरे प्रभु। हम आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, इन्हें ग्रहण करें मेरे परमेश्वर। हमारे धन्यवाद के बलिदान तेरे परमेश्वर चरणों में मेरे परमेश्वर अर्पण करते हैं मेरे परमेश्वर। आप इन्हें ग्रहण करिए मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, महिमा हो मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, यहाँ जितने भी बहन भाई बैठे मेरे परमेश्वर, सभी को तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय को जांच मेरे परमेश्वर पिता। हमने अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोले पिता, तू इसमें आ वास कर मेरे परमेश्वर। और हमारे विचारों को तू दूर ही से समझ लेता है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, जिस बहन भाई की प्रभु जो भी जरूरत आज तेरे चरणों में लेके आए हैं मेरे परमेश्वर, वो प्रभु तेरे स्वर्ग के खजाने से पूरी की जाए मेरे परमेश्वर। अपने जोरावर हाथ को प्रत्येक के सिर पे रख मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, अपनी आशीषों को उड़ेल दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। तू हमारे मांगने से पहले परमेश्वर पिता जान लेता है मेरे प्रभु कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं मेरे परमेश्वर। तो प्रभु, तू हमारा स्वर्गीय पिता, आत्मिक पिता होने के कारण मेरे पिता, तू हमें अपनी आत्मा से क्यों ना भरेगा मेरे परमेश्वर।
अपनी पवित्र उपस्थिति को मेरे परमेश्वर तू हमारे परमेश्वर हृदय में उड़ेल दे मेरे परमेश्वर। हमारी आत्मा और तेरी आत्मा का मिलन हो मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी स्तुति करती हूँ मेरे पिता। हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक मेरे परमेश्वर, तेरा परमेश्वर जैसा ईश्वर ना कोई हुआ न होगा पिता। तू जिंदा खुदा है, तू खुद बना है मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी बहन भाई मेरे परमेश्वर रास्ते में हैं उनको तू संभाल के लेके आ मेरे परमेश्वर। जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी छूकर आशीष देना मेरे परमेश्वर। उनकी ज़रूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई देश विदेश में मेरे परमेश्वर तेरे वचन को सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनको भी प्रभु तू अपनी आशीषों से भरना पिता। बुद्धि ज्ञान देना, पढ़ने लिखने में सहायता मदद करना, दुख तकलीफों से छुटकारा देना यीशु राजा। अच्छी जॉबों से आशीष देना मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जहाँ जहाँ परमेश्वर पिता आज के पवित्र दिन में तेरी आराधना स्तुति होती है मेरे परमेश्वर, हर जगह पे तेरा आत्मा उतरे मेरे परमेश्वर और हर जन को छूकर आशीष दे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तू परमेश्वर आशीषों का सोता है मेरे परमेश्वर। अपने बच्चों को प्रभु अद्भुत आनंद से भर दे मेरे परमेश्वर। तेरी आत्मा की शांति मेरे परमेश्वर हम सबके हृदय में बनी रहे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर जिन घरों में मेरे पिता दुख और तकलीफ पाई जाती है परमेश्वर, मेरे परमेश्वर उनके प्रिय जन उनको छोड़ कर चले गए मेरे परमेश्वर, उनको भी पिता तू अपनी सच्ची शांति से भर दे मेरे परमेश्वर। जैसी मेरे परमेश्वर संसार शांति देता है वैसी नहीं मेरे परमेश्वर, तू अपनी आत्मा से अपनी सच्चाई से भर मेरे परमेश्वर। उनके दुख में उनके शरीक हो मेरे प्रभु जी। यीशु राजा मेरे परमेश्वर, उनकी उस जगह को भर दे मेरे परमेश्वर जो प्रभु जी खाली हो चुकी है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु राजा तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने बहन भाई पिता दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है परमेश्वर, उस शैतान की ताकतों से उन्हें बचा ले, छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी पढ़ते हैं उन्हें बुद्धि ज्ञान से बाहर पढ़ने लिखने में सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। जिन पर संतान नहीं तू संतान की आशीष दे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जितने बेटा बेटी प्रभु जी शादी के योग्य है परमेश्वर, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। रास्ते की रुकावट बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, जहाँ तूने उसकी पसली रख छोड़ी है पिता, उसे मिलाने में सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। तू दूर और नजदीक दोनों का परमेश्वर है पिता। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तू दया का धनी है मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। तू अपने लोगों पर तरस खा मेरे परमेश्वर। आने वाली बुरी विपत्तियों से बचा के रख मेरे परमेश्वर। बुरे परमेश्वर रास्तों से बचा, नशे से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। बुरी संगति से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है धन्य है वो लोग जो ठट्ठा करने वाली मंडली से बचे रहते हैं मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। हम तेरे वचन पर मनन करें मेरे परमेश्वर। हर एक के परमेश्वर पिता मनोरथों को पूरा कर परमेश्वर। या रसनाव रिश्तेदारों को, बेटी बेटाओं को, बहू बेटाओं को पिता तू अपनी आशीषों से भर मेरे परमेश्वर। मैं भी मेरे परमेश्वर अपने बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। उनको अपनी परमेश्वर आशीषों से भर पिता। उनकी जरूरतों को पूरा करना परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जैसे माता संभालती है प्रभु, तू वैसे संभालता है मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तो अपने दास को अपने लहू में ढांप ले परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, अपनी हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर पिता। उनकी आंखों की ज्योति को बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, उन्हें बोलने का हियाव दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर। वचन की सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर। तेरा वचन ताया हुआ है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि अपनी आत्मा के हथियारों को बांध लो मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर हम बुरे वक्त में मेरे परमेश्वर अपने परमेश्वर उन हथियारों से लड़ सके मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता, वचन की तलवार, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तेरा वचन कहता है ले लो मेरे परमेश्वर, जिससे कि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके मेरे परमेश्वर। हम शैतान को तेरे वचन के थ्रू ही परमेश्वर
हरा सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। तेरा वचन ताया हुआ है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन दुधारी तलवार है जो काट काट गूदे गूदे को आर पार छेदता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, इस घर को परमेश्वर, इस भवन को तेरे हाथों में सौंपती पिता। यहाँ से प्रभु तेरे नाम को महिमा मिले पिता, और बहुत सी आत्मा उद्धार पाए मेरे परमेश्वर। बहुत से बहन भाई विश्वास में आए मेरे परमेश्वर पिता। जिन घरों में दुख तकलीफें है परमेश्वर, गरीबी है परमेश्वर, उनसे पिता तो उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में मेरे परमेश्वर वो आगे बढ़ते जाए पिता। तेरे वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर, क्योंकि सच्चा मार्ग यही है मेरे परमेश्वर पिता। सत्य पे चलने पे प्रभु अगुवाई कर पिता। कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्टा की ताकत प्रत्येक बहन भाई को प्रभु भरमा ना सके मेरे परमेश्वर। तेरी आशीष पिता हर एक पर बनी रहे मेरे पिता। उनकी जरूरतों को पूरा कर मेरे परमेश्वर। पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में। आमीन आमीन। तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर, और हाँ आमीन में जवाब दिया है। तेरा लाख लाख मेरे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। मंडली को एक बार फिर मेरे प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। किसी भी बोझ को लेकर तेरे बच्चे आए प्रभु, उनके बोझ को उठा ले, उनकी समस्याओं का समाधान कर, उनके बेटे बेटियों को संभाल, उनके परिवारों को संभाल, तमाम दुष्ट आत्माओं को, अंधकार की शक्तियों को, देखी अनदेखी ताकतों से छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। जो प्राचीन है, जो अच्छा प्रबंध करते हैं, हालेलुया। बहुत लोग हैं अच्छी सलाह देते हैं, बहुत लोग हैं अच्छा प्रबंध करते हैं, बहुत लोग हैं उपवास सहित कलीसिया को ऊंचे स्थान पर रखते हैं। प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है। प्रार्थना के प्रभाव से आप सब कुछ कर सकते हैं, हालेलुया आमीन आमीन। पहला तीमुथियुस 5 उसकी 17 आयत में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं वो दूने आदर के योग्य समझे जाए। जो परमेश्वर के सेवा में जुड़े हैं, जो प्राचीन हैं, जो एल्डर हैं, जो सीनियर हैं, हालेलुया, विशेषकर वो जो प्रचार की शिक्षा कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं, प्रचार कार्य में कठिन परिश्रम करते हैं, लोगों के लिए तैयारी करते हैं, लोगों के लिए अच्छा आत्मिक भोजन लेकर आते हैं, हालेलुया। तो वो प्राचीन हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, एल्डर हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको अच्छा प्रबंध करना है। यदि हम लोग कलीसिया का अच्छा प्रबंध कर सकते हैं, तो हम लोग अपने घर का भी अच्छा प्रबंध कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम कहें तो भवन में जाएं तो भवन के हो जाएं, और बाहर जाएं तो बाहर के हो जाएं, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे को परमेश्वर की आंखें लगातार निरंतर देखती रहती हैं, इसलिए हमको अपनी चौकसी करनी है, हमसे कहीं कोई गलत काम ना हो जाए, हमसे कोई गलत बात ना हो जाए। कलीसिया में आना बहुत बड़ी बात है, कलीसिया के रूल को पहला स्थान देना बहुत बड़ी बात है, और धरती छोड़ के जब जाओगे तो परमेश्वर हाथ पसारे आपको अपने निकटता में ले लेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको विश्वास में नए नियम की शिक्षा का ये जो बातें हैं, इनको पहला स्थान देना है। पुराने नियम की जितनी भी बातें थी, प्रभु यीशु मसीह ने उन सब को पूरा कर दिया है, हालेलुया आमीन। तो कलीसिया में प्राचीन हो, बुजुर्ग हो, एल्डर हो, सीनियर हो, उनको चाहिए कि वो कलीसिया का अच्छा प्रबंध करने वाले हो जाएं। इस सेवकाई में बहुत सारी पोस्टें हैं, आमीन,
प्राचीनों की भी पोस्ट है, बिशप की भी पोस्ट है, अध्यक्ष की भी पोस्ट है, पास्टर की भी पोस्ट है, चरवाहे की भी पोस्ट है, और हमको आदर्श परमेश्वर के सम्मुख आदर्श बनना है, ये भी एक पोस्ट है। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, जो कलीसिया की एकता व्यवस्था में, क्रियाकलापों में निगरानी रखे, कलीसिया की रखवाली करे। हम जो बैठते हैं यहाँ पर, हम जो सेवा करते हैं, एक दूसरे की निगरानी रखे, कहीं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं, आगे वाले सब लोग बाइबल खोल के बैठे हैं। हो सकता है पीछे वाले जो दीवार के पीछे हैं, हो सकता है मोबाइल में लगे हो सकता है किसी और चर्चा में लगे हों। तो वहाँ जो भी सीनियर हो, जो भी वहाँ पर उम्र का थोड़ा बड़ा व्यक्ति हो, वो उनको डांट सकता है, समझा सकता है कि हम लोग चंद समय के लिए आते हैं, उसमें भी तुम अपनी खिचड़ी पकाते रहते हो। अक्सर कलीसियाओं में ऐसा होता है। हालेलुया। अगर हम लोग भवन में आते हैं तो हमारा जीवन बदलना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन ही नहीं बदल रहा तो फिर क्या फायदा? नहीं, हमारा जीवन बदलना बहुत जरूरी है, और ये जिम्मेवारी हम सब के ऊपर आती है। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के काम 20 उसकी 28वीं आयत, इसलिए अपनी ओर अपने झुंड की रखवाली करो, अपनी भी रखवाली करो, अपने आप को भी जांचो, और झुंड की रखवाली करो, अपने बेटे बेटियों की रखवाली करो, अपनी कलीसिया की रखवाली करो। सबको प्यार से देखें और प्यार से उनको शिक्षा दें। हालेलुया। रखवाली करो, वचन में लिखा है नए नियम की पुस्तक में, रखवाली करो जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, तुमको बुजुर्ग ठहराया है, तुमको प्राचीन ठहराया है। हालेलुया। कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से खरीदा है। आपके कंधों पर बहुत जिम्मेवारी है। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना लहू बहाकर हम सबको बचा लिया, और अब हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। हम अपनी बेटी को भी अच्छे से समझाएं, अपने बेटे को भी अच्छे से समझाएं, अपने पति को भी अच्छे से समझाएं, अपनी पत्नी को भी अच्छे से समझाएं, और अच्छी बातें कहीं से भी मिले उनको ग्रहण कर लेना बहुत जरूरी है। चाहे कोई छोटा ही बच्चा अच्छी बात कर रहा हो, अच्छे काम करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, बुरे कामों पे पाबंदियां लगाई जाती हैं। समय समय पर परमेश्वर अपने लोगों को उभारता है। ध्यान से सुने, समय समय पर परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को उभारता है और उनको बोलने की सामर्थ देता है। अगर परमेश्वर, आज जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो मेरे को एक नहीं 3-3, 4-4 वचन मेरे को तैयार हो गया। अभी मैं सुबह से यहाँ खड़ा एक घूम रहा हूँ, ये वाला करूँ, ये वाला करूँ, ये वाला करूँ, कि जो तू देगा वही कर। हम लोग ऐसे समय में जी रहे हैं कि हमको अपनी निगरानी करनी बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने परिवार से छुपकर कोई गलत लाइन पर चले जाते हैं, गलत साइड पर चले जाते हैं। तब क्या होता है, हमारा आत्मिक स्तर कम हो जाता है। हमको दान वरदान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे नहीं है परमेश्वर के पास तुमने अभी प्रार्थना करी और दान वरदानों से भर गए। हालेलुया। बहुत बार आपको आंख बंद करके आंख खोल के प्रार्थना करनी पड़ेगी, वचन पढ़ना पड़ेगा, उस परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब वो तुम्हारे परिश्रम का फल तुमको अवश्य देगा। उसने कहा है जगत की ज्योति मैं हूं, वो अंधेरे में भी हमको देख लेता है। उसने कहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, सब कुछ तो मेरे हाथ में है।
तुम कहां पर खड़े हो? ये कड़वा सच है कि हमको एक दिन यहां से जाना है, तो हम लोग यहाँ की तैयारी न करके वहां की तैयारी करें कि जब जाएं तो अपने पिता के पास पहुंचे। छोटे बच्चे जो हमारे परिवारों से चले गए धरती छोड़कर, वो सब स्वर्ग में मिलेंगे। ये तो 12 साल के बाद जब आदमी भला बुरा अच्छा बुरा जानने लगता। आजकल तो बड़ा एडवांस समय है। 3 साल के बच्चे को ये पता है कि ये सामान मेरी मम्मी का है, मेरे पापा का है, और वो किसी को देने नहीं देगा। तो ये समझ बहुत आज से अगर 50 साल पीछे चले जाओ तो नहीं थी लोगों के पास। आज बहुत एडवांस बच्चे हैं। अभी किसी को बेटा हुआ तो उसने पिक्चर के ऊपर लिख दिया ये 4G बच्चा है। बताओ, क्योंकि बुद्धिमान बच्चे पैदा हो रहे हैं। जो ज्यादा बुजुर्ग है कलीसिया में, वो छोटे बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते आज किसी भी मामले में, परंतु फिर भी उनको उन बच्चों की निगरानी करनी है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, ताकि शैतान उनके जीवन में कहीं कड़वे बीज ना बो जाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो। परमेश्वर हमें कलीसिया की रखवाली की जिम्मेदारी देता है, साथ ही साथ हमें हमारे घर की भी जिम्मेदारी देता है। घर को भी संभालो। ऐसा ना करो कि सारी जिम्मेवारी पत्नी को दे दो और तुम फ्री हो जाओ। जिसको जो काम मिला है उसको वो काम भी करना बहुत जरूरी है। अभी मेरे को एक भाई ने बोला मैं जॉब छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई जिस दिन परमेश्वर तुझसे कहे उस दिन छोड़ना नहीं। बहुत लोगों को परमेश्वर ने कहा है मेरे खेत में काम कर, और जब परमेश्वर बोलता है ना उसी भाषा में बोलता है जिस भाषा को आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पंजाबी जानते हो और आपको वो मलयालम में बोलेगा गड़गड़ 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 गड़गड़, समझ में नहीं आया क्या बोल गया। नहीं, बहुत लोगों का नाम लेकर परमेश्वर बोलता उठ प्रार्थना कर। बहुत लोगों से मैंने सुना है, लोगों को आवाज लगती है, मुझे भी लगी है। तो क्या वो गड़बड़ी का परमेश्वर है? नहीं, समस्त भाषाओं को उत्पन्न करने वाला बनाने वाला ही परमेश्वर है। जो बातें हम बोलते नहीं उन बातों को दूर से भाप लेता है हम क्या बोलने वाले हैं। आमीन। हमारी क्या जरूरतें हैं परमेश्वर दूर से भाप लेता है। इसलिए हमें घर की भी अच्छी रखवाली करनी है, परिवार की भी अच्छी रखवाली करनी है, कलीसिया की भी अच्छी रखवाली करनी है, और हमको परमेश्वर को पहला स्थान देना है। आमीन। मैंने उस भाई को यही बोला, आप पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो, उपवास से ही प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको जवाब अवश्य देगा। ये बात भी सत्य है, मैं ध्यान से सुनो। यदि आपको परमेश्वर ने बोला है तो आपके लिए वो खाने की व्यवस्था भी करेगा, छोड़ नहीं देगा। और जो परमेश्वर हमें खाने को देता है उस परमेश्वर के साथ वफादार रहें। क्या आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर परमेश्वर को पहला स्थान देने में क्यों पीछे हो जाते हैं? आमीन। हालेलुया। अध्यक्ष जो कलीसिया का अध्यक्ष हो तथा जो कलीसिया की जिम्मेदारियों को देखता हो, अध्यक्ष को बहुत सी चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी। कोई चीज कम हो रही है, कोई चीज खत्म होने वाली है, उसको समय से पहले लाना पड़ेगा। वो ये ना सोचे अरे वो पीछे बैठे वो कर लेंगे, अरे वो आगे बैठे वो कर लेंगे ना। हालेलुया। और जो कुछ भी आप करेंगे परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आप बंद आंख कर लेते कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु परमेश्वर अंधेरे में भी हमें ढूंढ लेता है हम कहां पर हैं। वो कहता मैं गुप्त स्थानों का भी परमेश्वर।
आप तो बहुत भाग्यशाली बच्चे हैं कि आपने जवानी में परमेश्वर को ग्रहण किया। आपकी जवानी भी अच्छी होगी तो आपका बुढ़ापा भी अच्छा होगा और आपकी औलाद का भी बुढ़ापा अच्छा होगा। हालेलुया। तो हमको कलीसिया की रखवाली करनी है, जिम्मेदारी से देखना है। अध्यक्ष जो परमेश्वर हमें ठहराया है, तीतुस की किताब 1 उसकी 7वीं आयत, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना अवश्य है। हमारे अंदर निर्दोष, हम लोग बहुत सारे दोषों में जकड़े हुए ना हों। हालेलुया। बहुत सारे उनमें हम लोग जकड़े हुए ना हों। बहुत बार सामने वाला व्यक्ति अपने आप को बाहर वाले लोगों के सामने अच्छे से प्रस्तुत तो कर देगा, परंतु परमेश्वर के सम्मुख उसका जीवन खुली किताब है। आमीन। हालेलुया। चरवाहे को अपनी भेड़ों की देखरेख करनी है, पासवान को कलीसिया की देखरेख करनी है और विश्वासी को कलीसिया की देखरेख करनी है। हालेलुया। हालेलुया। जो कलीसिया की अगुवाई करे, उसकी रक्षा करे तथा उसके लिए आत्मिक भोजन और निर्मल जल की व्यवस्था भी करे। बाइबल में से परमेश्वर के वचन को खोज खोज कर अपने लोगों को प्रस्तुत करे। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस 5 उसकी 2 आयत, अपने मध्य स्थिर और परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो। यहाँ पर परमेश्वर हम सबको बार बार एक ही बात कह रहा है अपने वचन से, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो। यह किसी दबाव से नहीं, ये जो सेवा है किसी के दबाव से नहीं करनी, स्वेच्छा से करनी है। आमीन। तथा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुच्छ कमाई के लिए नहीं, उत्साहपूर्वक करो। हमको ये सेवा नीच कमाई के लिए नहीं, उत्साह के साथ करना है, आनंद के साथ अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहना है। आमीन। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और उसने सभी मनुष्यों की, सभी प्राणियों से परमेश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। वो मेरे और आपके साथ संगति करना पसंद करता है, इससे बढ़कर कि वो जानवरों के साथ या पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के साथ ना। आपके बच्चे 7 समुंदर पार पढ़ने के लिए गए हैं तो परमेश्वर उनके साथ भी संगति करना चाहता है। आपके बच्चे दूसरे शहर में जाके जॉब करें, उनकी भी सुरक्षा रखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो मनुष्य की संतान को आशीष देना चाहता है। वो एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता। हम बहुत बार ठंडे पड़ जाते हैं, बहुत बार हम लोग ढिलाई से काम करते हैं। अरे कल कर लेंगे, कल नहीं आने वाला, कल आने वाला नहीं। कल के काम को आज ही निपटाओ, कल के काम को आज ही निपटाओ, ये जानकर कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो असंभव को संभव कर सकता है, वो मेरे लिए वो बहुत कुछ करेगा जिसकी मुझे चाह है। आमीन। आमीन। आप पेड़ लगाते हैं परंतु पेड़ को फलवंत परमेश्वर ही करता है। लड़का लड़की की शादी होती है, औलाद तो परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा, हर एक जरूरत को पूरी करेगा। आप अपने घर में खड़े होकर देखेंगे चारों तरफ तो आपको लगेगा हम ये नहीं बना सकते थे, हम ये नहीं खरीद सकते थे, पर परमेश्वर ने कैसे हमें दिलवा दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारे अपराधों को क्षमा करता है
परमेश्वर ही हमारी बीमारियों से हमें चंगा करता है। परमेश्वर ही हमारी दुर्बलताओं में हमको ढाढ़स देता है, हमारी समस्या का समाधान भी निकाल लाता है। आमीन। आमीन। वो प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर रहता है। जब हमसे कोई गुनाह गलती हो जाती है तो परमेश्वर ये चाहता है मेरा बेटा अब प्रार्थना करेगा, मेरी बेटी अब प्रार्थना करेगी। पता चला सुबह से शाम हो गई नहीं की, पता चला सोते समय कर लेगा तो तब भी नहीं की, सो गया, सो गए। परमेश्वर तो निकटता में बना रहता है। क्या हम उसकी निकटता का एहसास करते हैं? कोई भी गुनाह गलती होती है हम लोग प्रार्थना करें। जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं तो हमको ये प्रार्थना तो जरूर करनी चाहिए, प्रभु कोई भी गुनाह गलती हो मुझे इसी समय क्षमा कर। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग हर रोज गुनाह करें और हर रोज माफी मांगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। आपको अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर मिला है, आपको चराने वाला, आपको खाना खिलाने वाला, आपको भरपेट भोजन देने वाला प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। आमीन। हमको परमेश्वर के लिए आदर्श बनना है। हमको परमेश्वर के लिए क्या बनना है? आदर्श बनना है, जो कलीसिया के सामने अपने जीवन का आदर्श और उदाहरण ठहरे। हमारी जिंदगी से परमेश्वर का नाम ऊंचा तो हो, नीचे ना हो जाए। परमेश्वर के दान वरदान आपको बहुत देर से मिलते हैं, चले तो एक सेकंड में चले जाते हैं। जहां आपने गलत चीज पर हाथ रखा, गए सारे वरदान। तुमने अपनी दृष्टि डाली गलत चीज पर, गए सारे वरदान। फिर आपको उन वरदानों को वापस लाने के लिए न जाने कितने महीने नाक रगड़नी पड़ेगी। प्रभु मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे, मुझे अभिषेक दे। हर व्यक्ति हर एक उतार चढ़ाव से गुजरता है। आमीन। जब अकल आ जाती है तो वो ठोकर लग लग कर आती है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि हम उसको पढ़ लें और बुद्धिमान बन जाए। ठोकर लगी, शिक्षा मिल गई। किसी को ठोकर लगती है, किसी को अकल आ जाती है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको उदाहरण बनना है, आदर्श बनना है परमेश्वर के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। पहला पत्रस 5 उसकी 3 आयत, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, आपको जो कलीसिया सौंपी गई है, आपको जो बेटे बेटियां सौंपे गए हैं, उन पर प्रभुता ना जताओ, उनके ऊपर प्रभुता ना जताओ। मैं पहले ही कह रहा था, अब जो बच्चे हैं माँ बाप से बहुत तेज हैं, माँ बाप से बहुत तेज। बाइबल कहती है अपने बच्चों पर प्रभुता ना जताओ, परंतु अपने झुंड के लिए आदर्श बनो, अपनी घर के लिए आदर्श बनो, अपनी कलीसिया के लिए आदर्श बनो, अपने बच्चों के लिए आदर्श बनो। आमीन। जैसे माँ बाप जीवन जीते हैं, औलाद वैसे ही सीख जाती है। इसलिए हमको अपनी औलाद के सामने आदर्श बनना है, एक नमूना बनना है। हर बुरे काम से बचें, और कुछ गलती हो जाती है तो भैया माफ़ी मांगने में, पश्चाताप करने में भी पीछे ना हटें। माफ़ी मांगने से, पश्चाताप करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हालेलुया। हमको कलीसिया की चौकसी रखनी है, उससे पहले अपनी भी चौकसी रखनी है। हमें किसी के ऊपर प्रभुता नहीं जतानी, पर हम ये कह सकते हैं भैया अच्छे से चलो, अच्छे से रहो। थोड़े से समय के लिए हम आते हैं, उसमें भी अगर हम लोग गड़बड़ी करेंगे तो अच्छी बात नहीं। और ये काम
समझाने वाला कोई बुजुर्ग समझाए, उससे पहले जवान एक दूसरे को समझाना शुरू करें तो बहुत आनंद की बात हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको कलीसिया के लिए, घर के लिए आदर्श बनना है, कलीसिया की अगुवाई करनी है, पास्टर को, चरवाहे को, हमको अध्यक्ष, हमको भंडारीपन जो परमेश्वर ने बनाया है, हमको निर्दोष रहना है, हमको जो भी परमेश्वर ने काम सौंपा है उसको प्रभु का काम समझ के करना है। हम प्राचीन हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की कलीसिया में हमको अगुवाई भी करनी है, हमको आगे बढ़ना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग एक गीत सुन लेंगे और अपने भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख चढ़ा सकते हैं। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।